हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अदा किया करें, सजदे से मत उठा करें आप भी। 5 वक्त की नहीं, आप 10 वक्त की नमाज पढ़ा करें, एक्स्ट्रा नवाफिल। मेरे साथ किस्मत फुटे हुए मेरे 15 साल हो चुके हैं। फुटी है आपकी किस्मत फूट गई है भाई, खिली है आपकी, खिली ना जाए। चले व्यूअर्स बताएंगे, खिली बताएं ना कि जाए। किस्मत इनकी खिली है या फुटी है। जहांगीर से बना के दिया है मुझे आज का भी नाश्ता। ये कल तो इसका स्कूल है, कल पता नहीं क्या करके देगा। अभी तो फिलहाल मेरे बच्चे ने मुझे बना के दी थी अपना बना। जहांगीर ऑमलेट मास्टर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और भाई अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे किचन में जो है कौन काम कर रहा है? भाई जहांगीर काम कर रहा है। और माशाल्लाह से आज इसने मुझे नाश्ता बना के दिया, अपने बाबा को दिया और फिर एंड में ख़ुद किया, तो मुझे को इतना अच्छा लग रहा था। और मुझे ये हो रहा था कि जो मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि सिर्फ लड़कियों की तरबियत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों को ही हिस्सा नहीं लेना चाहिए घर के कामों में, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर कभी माँ की तबीयत ख़राब है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे 2 बेटे ही थे, ज़ैनब तो खैर अभी हुई है, बहुत छोटी है। और आगे जाके ना फिर ऐसे जो मर्द होते हैं, बेटा हो या शोहर बने आगे जाके, भाई हो, तो वो फिर अपनी लेडीज़ का एहसास भी करते हैं। और फिर एक एहसास जो ना दिल में भी होता है। मैंने उन मर्दों को भी देखा है जो बिल्कुल घर के हिस्सों में काम लेते हैं। मैं यहाँ पे अपनी जो है आपको टेक्नोलॉजी दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने जो ना स्प्रे गन को इस तरह से बनाया है। इतनी कोई महंगी महंगी मैं स्प्रे गन लेकर आई, लेकिन वो ख़राब हो जाती है। तो खैर हम लोगों ने अब जो ना ऐसे ही जो है बोतल में डाल के उसको हम यूज़ कर लेते हैं। और अभी जो है ना ज़ैनब हमें जो है एक जैसे ही कपड़े पहनेंगे। तो खैर हम माँ बेटी की आज ट्विनिंग होने वाली है। और ये सूट मैंने सिर्फ एक बार पहना है, आज मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ और ज़ैनब भी इसको सेकंड टाइम ही पहन रही है। मुझे बहुत ज़बरदस्त और हसीन कलर लगता है ये वाला। मेरा कह लें कि मेरा मन पसंदीदा कलर है ये, मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों ने स्कार्फ भी मुझे अक्सर जो इसी तरह के कलर में देखा होगा, जो ना मैं लेती जो हूँ। तो खैर अभी बस मैं प्रेस वगैरह कर रही हूँ कपड़े, क्योंकि अभी जो है तबरुक वगैरह आएगा और आज माशाल्लाह से नियाज़ भी दिलेगी, तो इसलिए। और ये इसकी हरकतें चेक कर लिया हम लोगों ने। बोर्ड इसलिए बंद कर दिया है, ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है ना, हमने इसको तकरीबन बंद कर दिया है। तो ये ऐसे ही घुस जाती है और बस कभी चार्जर के साथ, कभी मोबाइलों के साथ। हमें बस डर ये लगता है कि कभी ये पानी में ना डाल दे कोई मोबाइल। तो खैर ये गिलास तो भी खाली गिलास में ही चार्जर डाल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। मगर भाई बच्चों पर जितनी भी नज़र रख लो ना, इनको जो काम अपना करना होता है वो कर ही गुजरते हैं। तो मेरा फेवरेट कलर जो ना इसने आज लिपस्टिक का ख़राब किया और सारा हशर नशर कर दिया। अपने कपड़ों पे भी लगा ली, बालों पे भी लगा ली थी। मतलब बस मैंने तैयार करके बिठाया ही और इसने जो हशर किया है ना, बस इसको संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि लिपस्टिक साफ़ करना कितना मुश्किल होता है। खैर यहाँ पे मैं इसको जो है तैयार कर रही थी और इसके बाल जो है ना माशाल्लाह से बिल्कुल सेम मेरे जैसे हैं, कर्ली हेयर्स। मतलब मेरे भी बिल्कुल कर्ल, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर्स हैं। तो इस उम्र में मेरे ऐसे ही जो है ना, अम्मी कहती गुच्छा बना रहता था बालों का। और सब पूछते भी थे कि आपने जो है क्या बाल कर्ल करवाएं? तो इतनी सी बच्ची के बाल कैसे कर्ल हो सकते हैं? तो खैर इसका भी एक हेयर स्टाइल बहुत मुश्किल से बनता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे जो है ना बड़ा मज़े से तैयार होती है, तैयार तो बहुत उससे हो रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो है ना फिर ये सारे क्लिप्स वगैरह उतार उतर के फेंक देती है। खैर यहाँ पर जो है मैं चिल्तन का इत्र लगा रही हूँ। ये इत्र मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। और आप लोग भी इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, गिफ्ट देने के लिए, अपने डेली यूज़ के लिए, दोनों तरीके से बहुत अच्छा है। क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। वुड का इसका पूरा बॉक्स है, बहुत ही खूबसूरत, और फ्रेगरेंस तो बहुत ज़बरदस्त, लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे अच्छी बात कि अगर आप इसको एक बार लगाते हैं तो काफ़ी देर तक इसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहती है। तो मुझे परफ्यूम हो, इत्र हो, लॉन्ग लास्टिंग पसंद है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑर्डर देने के लिए। और साथ ही साथ जो है ना जब भी आप ऑर्डर दें तो मेरा डिस्काउंट कोड लगाना मत भूला करें। मेरा कूपन कोड, डिस्काउंट कोड मतलब 10 गुड़िया है। इसको लगाने से ये होता है कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो बस अभी हम माँ बेटियाँ तैयार हो गई, तो थोड़ी सी मैं अच्छी अच्छी तस्वीरें लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ज़ैनब के साथ फ़ोटोशूट करवाना। उसके बाद फिर मैं आज की तैयारी में लग जाऊँगी। क्या मांगी तू? क्या मतलब? क्या मांगी तू? शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह का। सजदे से नहीं उठो। अच्छा, हाँ, तुम तो सजदे से नहीं उठो। क्यों? सजदे में बड़ी रात है। अच्छा, क्यों? क्या करूं? तो करती हूँ, उठते बैठते शुक्र अदा। उठते बैठते चलते फिरते। आप भी क्या करें? आपको मैं बेटी हूँ, आप भी क्या करें? करो, मैं मिल गया तुम्हें, शुक्र करो ये मैं मिल गया। आप भी शुक्र अदा करें, मैं मिल गई आपको। भाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अदा किया करें। सजदे से मत उठा करें आप भी। 5 वक्त की नहीं, आप 10 वक्त की नमाज पढ़ा करें, एक्स्ट्रा नवाफिल।
शुक्राने के मैं मिली वहाँ। वैसे दुआ लगी ना आपको तो मेरी सूरत में। अच्छा नहीं तुम्हारी सूरत में अब मैंने शुक्राने के तौर पे शुक्राने के तौर पे हाँ भाई गुलाब जामुन खाओ। शुक्राने के तौर पे गुलाब जामुन मुझे भी खिलाए। हमारे निकाह को 15 साल हो गए उनको झेलते हुए। निकाह को 15 साल हुए, शादी को 14 साल हो जाएंगे। 11 अप्रैल पे हुआ था हमारा निकाह। पूरे निकाह पे जो है ना मतलब टेंट बना था ना, पूरे निकाह पे मिलाद होती रही। इनके साथ किस्मत फुटे हुए मेरे 15 साल हो चुके हैं। फुटी है आपकी किस्मत फूट गई है भाई। खिली है आपकी। खिली ना जाए। चले तो विमर्श बताएंगे, खिली ना बताएंगे जाए। किस्मत इनकी खिली है या फुटी है। अब फूटी है फूटी खिली है आपकी किस्मत। फूटी है। अच्छा तुम्हें झेलना आसान है क्या? झेल रहे हैं आप मुझे। बोल क्या तो झेला ही जा रहा। कदर नहीं है भाई, कदर नहीं तुम है, मार दो इस पे। कदर नहीं है, कदर नहीं है, क्या कदर नहीं है। वो कहाँ है पोर्ट्स कहाँ पर है? जब तक हाँ भाई, बिरयानी गरम आ गरम हो रहे रही है गुलाब जामुन गरम 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 हाथ हो रहे हैं, हाथ ना गरम गरम गुलाब जामुन। गरम गरम हो रहे हैं बिल्कुल। बना उसी में बना रहा था क्या? हाँ यार गरम गरम हो रहे। उसी में बन रहे थे क्या? यार ये जरा एक काम कर गरम बिरयानी जब तक आ रही है ना, एक काम करो क्या प्लेट ला। भेजना पोर्ट में भी पलेट ले लेना। और पे नहीं भेजो। तो भाई यहाँ पर जो ना हम लोग अभी बस मिठाई जो थी ना वो पैक कर रहे थे, क्योंकि बिरयानी आने में भी तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं। क्योंकि टाइम जो है ना ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ना 5 बजे का टाइम दिया था, तो वहाँ से कॉल आ गई कि जो ना 3 बजे हम बिरयानी भिजवा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ना घर की सफाई वगैरह हुई थी और ना ही मैं खुद रेडी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने जो ना असर के बाद का टाइम दिया। और आज गर्मी को इतनी शिद्दत है, गर्मी में पता नहीं क्या मतलब हवा का तो झोंका ही नहीं था और इतना गर्म हो रहा था सारा लॉन्च। क्योंकि ये वाला काम लाजिम बात है कि हम रूम में तो कर नहीं सकते थे, बाहर ही आनी थी देख वगैरह, तो बाहर जो है ना करना हमारी मजबूरी थी। लेकिन खैर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हैदराबाद की तो खैर जो सूरत हाल थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म चल रही थी। कराची या लाहौर या दूसरे इलाकों में कैसा मौसम रहा रब्बी अव्वल वाले दिन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और काम वगैरह से फारिग होने के बाद ना मैंने न्यूज़ में देखा था कल इस्लामाबाद में कोई बड़ा सा बादल आया हुआ था कि भाई ज़्यादा क्योंकि वैसे तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो हमारी तरफ से तोहफा है ना कि हम जितना हो सके अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सल्लल्लाहु पे जितना हो सके दुरूद पाक भेजें, जितना हो सके, क्योंकि यही हमारी तरफ से तोहफा आपको मिलता है जाता है ना। तो ये है, तो मुझे लगता है कि जुलूस वगैरह से बेहतर है कि आप जो ना एहतमाम करें अपने अपने घरों में या मसाजिदों में, जो भी जहाँ पे भी लोग आवाम जमा होती है, तो बानिस्बत ये इतने लाउड स्पीकर और ये चीज़ों से बेहतर है कि आप जो ना दुरूद पाक का जो है ना वो एहतमाम करवाएं, ज़्यादा बेहतर। आप ही कहते हैं इस चीज़ के बारे में, जैसे जुलूस वगैरह से बेहतर ये नहीं कि आप दुरूद शरीफ की महफिल वगैरह रखवा लो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नहीं, ये चीज़ अच्छी होती है, सवाब में मिलेगा और अच्छी भी चीज़ है बानिस्बत इसके दिया है। तो ये वाली वो चीज़ें गरम गरम हो रहे हैं, मेरा हाथ जल रहा है। तो हम भी यहाँ पे लंगर बांटने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी जगहों से भी लंगर आ रहा था। तो बस यही जो है ना इन दिनों की एक रौनक होती है जो कि हर घर में लग रही होती है, और जिन घरों में नहीं लगती तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा ही होता होगा, क्योंकि क्या ही मजा। देख के पास आ रही है, सबसे पहले ये आ रही है अपना हिस्सा बोल लेने, दिया मैंने मैडम उधर चली जाओ। सबसे पहले वो आ रही है अपना हिस्सा खाने। गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। गर्मी बहुत हो रही है आज बहुत। मैडम आ जाओ। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ बच्चे इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। इसको बिरयानी खोल के इसकी खुशबू सूंघा दो, वो खुशबू सूंघ के आई है। अरे वो रही बिरयानी है ना, वो रही ज़ैनब। अबे बहुत गर्म हो रही है। हाँ तो वो भी एकदम दम लग गया है वो सब। तो यहाँ पे बस हम लोग बांटने के लिए जो ना पोट्स वगैरह सारे तैयार कर रहे हैं, और फिर एक साथ ही जो ना फिर ये बांटने हम लोग चले जाएंगे। क्योंकि आज मैंने हस्बैंड से कहा था कि आज मैं भी साथ चलूँगी, क्योंकि रात को जो है ना सब जगह बांटते हुए फिर ये कि अम्मी ने भी कहा था कि रात को चक्कर लगाना, क्योंकि अम्मी के भी न्याज दिलेगी। तो यही होता है कि मैं सारा घर का काम वगैरह करके अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि सैटरडे है ना, तो ये कि दूसरे दिन छुट्टी होती है, तो ये थोड़ा सा दिमाग जो है रिलैक्स होता है कि थोड़ा दूसरे दिन बच्चों की छुट्टी, क्योंकि फिर मैं पूरे वीक जो है ना मेरा जाना नहीं हो रहा होता। तो खैर यहाँ पे बस हम लोग दोनों जो है ना मिल के भी हम लोगों ने मिठाई के तो अपने जो है बॉक्सेस तैयार कर लिए। अब यहाँ पे बिरयानी के बॉक्सेस तैयार कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और दुरूद पाक जो मैं मुस्तकिल पढ़ती रहती हूँ, वैसे भी आम दिनें पढ़ना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो भाई जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक हम पढ़ सकते हैं। अभी आप लोग वीडियो देखते हुए भी मेरे एक बार कहने पे आप लोग दुरूद पाक ज़रूर पढ़ दिया करें, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है पढ़ने की कि इसका वजीफ़ा आप जितना कर सको, इसका ना तो कोई मतलब साइड इफेक्ट कहते हैं कि हर वजीफ़े से पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, देखना पड़ता है, लेकिन ये तो वजीफ़ा ऐसा है कि 24 घंटे अगर आप करते हैं तो इसकी बरकत ही बरकत है। और इसकी कोई इतनी बरकतें होती हैं कि आपके घर में रहमतें, नेमतें और आपके चेहरे पे नूर, दिल का सुकून, हर चीज़ आपको मिलती है दुरूद पाक से। और आपको इज़्ज़त, शोहरत, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाती है। दुनिया की ऐसी कौन सी जो है नेमत है जो कि आपको नहीं मिलती दुरूद पाक की कसरत करने से।
आसमान देखो कैसा हो रहा है, गर्मी बहुत है यार, इतनी गर्मी है, पूरा हब्स हो रहा है। देखो सामने पत्ते, एक पत्ता नहीं हिल रहा है, इतना हब्स से हवा का एक झोंका नहीं है, एक झोंका नहीं आ रहा है, और नहीं हो रहा है। अच्छा, बाहर रब्बुल अव्वल पे ना मेरी मंगनी, शादी, निकाह, मतलब इत्तेफाक कह लें या फिर इत्तेफाक ही था वैसे तो, कह क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जब मेरी मंगनी हुई तब भी रब्बुल अव्वल का दिन, यानी दिन नहीं, रब्बुल अव्वल का महीना था। जब मेरा निकाह हुआ, क्योंकि मेरा निकाह शादी से 1 साल पहले हुआ था, तो वो भी रब्बुल अव्वल का जो है वो मतलब 11 रब्बुल अव्वल थी उस दिन, और जब शादी हुई तब 9 रब्बुल अव्वल थी। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना मेरी ये तीनों मेरे जो इवेंट्स थे, मंगनी, निकाह, शादी, ये तीनों चीज़ें जो है मेरी रब्बुल अव्वल वाली में दिनों में जो है ना ऐसी हुई। तो इतनी रौनक थी उन दिनों में भी, पूरा पाकिस्तान ही सजा हुआ था, क्योंकि 9 रब्बुल अव्वल को मेरी शादी हुई थी, तो सारे घर सजे हुए थे, क्योंकि 9 तारीख के बाद 2 दिन तो बचते हैं 12 रब्बुल अव्वल में, क्योंकि 11 रब्बुल अव्वल से जो है वो ज़्यादा जो है एकदम पीक पर हो जाते हैं ना सारी महफिलें वगैरह जो हो रही होती हैं। तो खैर अभी हम लोग निकले हैं घर से, और जो है ना इस बार बस हम बच्चे सब एक साथ ही जा रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी, हमने कहा चलो घर से ज़्यादा जो है ना गाड़ी ये जल्दी हो मिठाई रही होगी, रखो, तो बस रखो, निकलते हैं सब एक साथ। दवा खोलो, गर्मी कितनी है, आपके पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं पसीनों से। आज पता नहीं एकदम हवा नहीं चल रही है, देखो बिल्कुल। इधर नहीं बैठना, आप उस तरफ से बैठना, जगह नहीं बच रही। ये ले, अभी थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सी देर की बात है बस, ये बढ़ जाएगा सारा तो जगह ही जगह है। अच्छा ये थैली हटाओ, एसी ऑन कर यार, गाड़ी का एसी ऑन कर, अरे नहीं यार वो इसमें रखो यार अभी। हाँ बस सही, बस बस रख दें, हाँ सही है। अभी जो है थोड़ा बस चलो, बड़ा भी आ सकता था, बड़ा भी आ जाता अगर रखने पे आते तो। अल्लाह थोड़ी सी हवा चला दो, बहुत बुरा असर हो रहा है। ये काम अगर हस्बैंड चाहें तो अकेले भी कर सकते हैं, बांटने का मतलब ना, लेकिन हम अपने बच्चों को, ये तो खैर माशाल्लाह से भी कि जहांगीर बात बड़े हो गए, लेकिन ये लोग बहुत छोटे छोटे होते थे ना, तो जब से हस्बैंड जो साथ ले लेके जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों के भी दिल में जो है ना ये जज्बा आए कि इन दिनों में जो है हमारे बड़े क्या करते हैं, तो हम भी इसी तरीके से लंगर करें, न्याज दिलवाएँ, और खाना जो है वो अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में सब में तकसीम करें, क्योंकि इस पे हक जो है अपने रिश्तेदारों का भी होता है, गरीबों का भी होता है, और अपने खुद के घर का भी होता है। तो यही मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरे घर में कोई भी ऐसी न्याज होती है या फिर कुर्बानी, मतलब जिस तरह की भी चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो मैं उसमें से हमेशा 3 हिस्से जो है ना वो निकालती हूँ। एक अपने घर का होता है, वो तो खैर काफ़ी थोड़ा सा ही होता है, फिर रिश्तेदारों का होता है, और फिर रैंडम जो है ना फिर हम ऐसे ही बनाकर जो है वो बॉक्सेस बना देते हैं कि भाई जान ना पहचान, मतलब आपको बस वो देने हैं जो थोड़े से मुस्तहिक लोग होते हैं। तो इस तरह से ही होता है कि जितनी भी चीज़ें जो आपके घर में थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, तो उसमें से 3 हिस्से मैं हमेशा निकालती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीक़ेकार है, लेकिन मेरा जो तरीका वो ऐसे ही होता है। तो ज़ैनब जो है ना माशाल्लाह से अब थोड़ी समझदार होने लगी है ना, तो पीछे अपने भाइयों के पास चली जाती है। मुझे तो शुरू से ही था कि काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मोहसिन मुझसे छोटा है, लेकिन मुझे एक मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे से बड़ा भी जो ना मेरा कोई भाई होता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहनें ज़्यादा खुशनसीब होती हैं जिनके बड़े भाई पहले होते हैं और वो खुद दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे होती हैं। कौन जाएगा ऊपर? मम्मा ज़ैनब मेरे साथ खेल रही है। कौन सी मंजिल पे? चौथी मंजिल। क्या हो रहा है? कोई वो हो रहा है मेरे ख्याल से, शादी हो रही है, कोई लंगर शंगर चल रहा है। क्या हो रहा है? तो वाकई में कुछ अच्छे पार्क, अरे महफिल मिलाद हो रही है अंदर। पहले तो मच्छर मार, अरे वाह, खत्म होने वाला। हाँ मगर बड़ी स्क्रीन लगी हुई है अंदर, बड़े उसका मिलाद का जो है ना वो हो रहा है एतकाद, कितना प्यारा सजाया हुआ है। ये लाइट्स वाकई में तो बहुत प्यारी लग रही है, ये वाली लाइट्स ये न्यू आई हैं अभी, है ना। ये सीधे के चल रहा है, वो लिखा हुआ आ रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी। पूरी दीवार पे देखो लिखा हुआ आएगा, ये देखो जश्न मिलादुन नबी, है ना, मुबारक। देखा? सही दिख रहा है। हाँ कैमरे में क्लियर हो रहा है, कितना अच्छा सजाया हुआ पूरा। वो चल रहा है, मुझे लग रहा है वो जो लाइट मारते नहीं है थोड़ी सी स्पॉट लाइट जो करते हैं, वो चल रही है मेरा स्क्रीन। जरा तो कितना पाला लग रहा है। अच्छा इत्तेफाक की बात है ना कि जितने भी घर है ना, मतलब जहाँ जहाँ हम जा रहे थे,
तो सबके ही घर जो है ना वो ऊपर की ही मंजिलों में है, तो सबके घरों पे लाजिम बात है ऊपर जाना आसान नहीं है बच्चों के साथ। तो यही था कि जहांगीर को हम लोग दौड़ा रहे थे, लेकिन अर्शद भाई के घर पे गए तो सदफबाजी लाए, बस अब नीचे ही आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लोग आ जाओ। पर मैं कहनी अभी सामान काफ़ी ज़्यादा भी रखा हुआ है गाड़ी में, सब जगह पर देना है, टाइम इतना नहीं है। तो अभी ये कि अम्मी की तरफ आए बिल्कुल लास्ट में जो है ना, फिर हम लोग अम्मी की तरफ आए थे, लेकिन हाँ अभी 2-3 हिस्से भी बचते थे। फिर वहाँ पे जो ना हस्बैंड चले गए थे क्योंकि ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसको भी जो है थोड़ा भूख का टाइम था और बच्चा जो ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है बैठे बैठे। अच्छा हमें तो मालूम ही नहीं था, जब मैं गुजर रही थी ना रास्ते में, मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारी महफिल का जो है ना वहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा था। तो खैर मैं नियत करती हुई निकली थी कि यार अगर यहाँ पे लेडीज़ का हुआ ना तो क्या ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नातख़्वां आ रहे थे, कराची से आ रहे थे और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। तो फिर ये हुआ कि हम थोड़ी देर बस अम्मी के बैठे और फिर हम लोग सारे जो है ना, अम्मी मैं अंबर और हम सब जो है ना फिर महफिल मिलाद में भी गए। इतनी रूहानी इतनी तो बहुत पुरनूर महफिल थी और अरेंजमेंट को इतना अच्छा था, मतलब लेडीज़ जेंट्स का मतलब अलग अलग पोर्शन था, लेकिन इतनी अच्छी जो ना लोगों ने एक तरीक़ेकार जो है उससे चल रहे थे कि बिल्कुल भी मतलब रश था, लेकिन
धक्कम पेली या लेडीज़ का कोई भी जो है ना एहतराम यहाँ पे ख़राब नहीं किया जा रहा था और बहुत पुरसुकून तरीके से जो है ना सारा फिर आखिर में तबरुक वगैरह बटा। और कोई ऐसा नहीं था कि क्योंकि जेंट्स को उन्होंने बिल्कुल रोक दिया था जब तक लेडीज़ सारी बाहर नहीं चली गई और बिल्कुल रास्ते जब तक क्लियर नहीं हो गए ना उस टाइम तक फिर जो है ना लोगों ने जेंट्स का दरवाज़ा नहीं खोला था। तो बहुत अच्छा जो है तरीक़ेकार इन लोगों का मुझे लगा। खैर जी, फिर रास्ते में जो है ना वापसी में बच्चों ने फरमाइश कर दी आइसक्रीम की, क्योंकि आइसक्रीम तो इन दिनों बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो ये है। और ये वाले फ्लेवर की आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा था, तो ये जो ना हम स्वीट क्रीम से खाते हैं, मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैंगो हो या कोई सा भी हो। खैर जी, याद लेती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।